हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद ए.के. प्रजापति। दोस्तों, हम आज पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को दोस्तों हिंदी में शब्दभेद बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को हम शब्दभेद बोलते हैं। अब शब्दभेद क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, इसका क्या महत्व होता है, ये हम देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल देखना, उससे आपको पता चलेगा पार्ट ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस कितना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताते हैं और क्या कैसे इसका यूज़ होता है, ये हम देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों, यहाँ पर एक सेंटेंस देखना, मैं सेंटेंस लिखूँगा, आपको उस सेंटेंस का मतलब बताना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस लिखा, अंडर वॉज अ dog helping there a tree। दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, दूसरा सेंटेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, comes the sailor daily here। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा, अब ये जो दो सेंटेंस लिखे हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के महत्व को बताते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का जो अरेंजमेंट हुआ है, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट हुआ है, वो इस तरीके से नहीं हुआ यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में। ये यहाँ पर जो वर्ड्स का अरेंजमेंट हुआ है वो इस तरीके से नहीं हुआ कि इनका मीनिंगफुल तरीके से मतलब इनका अर्थपूर्ण रूप से इनका मतलब क्या नहीं हुआ, सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं हुआ। इसलिए ये पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों ये बताता है कि एक शब्द किस तरह से मतलब कार्य करता है, उस तरह से उसका भिन्न भिन्न अर्थ बताते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस का अरेंजमेंट सही तरीके से हो, इसलिए हमें पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज होना ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच के बिना हम सेंटेंस का सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंस के वर्ड सारे अच्छे हैं और सही भी हैं, लेकिन ये शब्दों का खेल है, शब्द सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं हुए, इस वजह से ये सारे सेंटेंस दोनों क्या हैं, गलत हैं, रॉन्ग हैं। अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज होगा तो दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आना है, कौन सा शब्द किस शब्द के पहले सेंटेंस में आने वाला है, इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्दभेद बोलते हैं। शब्दभेद से तात्पर्य उन शब्दों से हैं जो एक किसी वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं थर्ड सेंटेंस लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, ये थर्ड सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये थर्ड सेंटेंस लिखा, ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। दूसरा सेंटेंस, फोर्थ नंबर का मैंने सेंटेंस लिखा दोस्तों, ही केम इन। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, ही केम इन। दोस्तों, यहाँ पर जो इन आया और यहाँ पर जो इन आया, यहाँ इन जो आया प्रीपोजिशन के हिसाब से आया और यहाँ पर जो इन आया वो एडवर्ब के रूप में आया। तो ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है दोस्तों। एक शब्द तो इन दोनों में सेम ही है, एक जैसा ही दिख रहा है ना, तो फिर इसका मीनिंग अलग है। अलग कैसे होगा? इस सेंटेंस में अरेंज अलग तरीके से होगा। तो एक शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करें, इसे ही हम क्या करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। दोस्तों, हम पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं? ये क्या है दोस्तों? एक टर्म है। क्या है? टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश में क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं, उनका मीनिंग होता है कुछ। तो यहाँ पर ये पूरा एक क्या है? शब्द समूह जो एक टर्म के रूप में है, और इसका मतलब क्या होता है? उन शब्दों से हैं, उन शब्दों को और इंगित करता है जो एक वाक्य में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पर हम इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ टर्म विच इज यूज टू इंडिकेट दोज वर्ड विच वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, जो क्या करते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्तों 8 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे सारे पार्ट्स को, कौन कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और वर्ब, और ये कुल मिलाकर 8 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। अगर हमें इनका बेसिक नॉलेज पता होगा तो हम इन सेंटेंस को, जो यहाँ पर ये पहले जो 2 सेंटेंस है जो गलत हैं, रॉन्ग हैं, क्यों रॉन्ग है? इसलिए क्योंकि अपन को पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज पता नहीं है। अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज पता हो तो दोस्तों हम इन सेंटेंस को आसानी से सही तरीके से अरेंज कर पाते। दोस्तों यहाँ पर देखो, अंडर वॉज अ डॉग स्लीपिंग देयर अ ट्री, ये सेंटेंस ऐसे नहीं होता दोस्तों। यह सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है। अगर इसे सही तरीके से, अगर पार्ट ऑफ स्पीच का हमें नॉलेज पता है तो हम इसे सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, देयर वॉज अ डॉग स्लीपिंग अंडर अ ट्री, तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाता है। और यहाँ पर ये कम्स द सेलर डेली हियर, हियर कम्स द सेलर डेली, ये सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाता है। हियर कम्स द सेलर डेली, ये सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर ऐसे ठीक हो जाता। लेकिन हमें पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज पता नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब यह भी है कि एक ही वर्ड तो क्या है, एक ही है, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, इन क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पर आया है, और दूसरा इन जो एडवर्ब के रूप में यहाँ पर आया है। जब आपको ये नॉलेज पता होगी दोस्तों तो आप आसानी से उसका यूज़ कर पाओगे। तो हम आगे से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आज हम नाउन के बारे में देखेंगे। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 प्रकार के क्या होते हैं, काइंड्स होते हैं, उसके 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उनके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो 8 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच किस बात को इंडिकेट करते हैं वो भी हम देखें। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है ये देखिए पहले दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है इट मीन्स द वर्ड्स which work in a different way in the sentence are स्ट्रक्चर में क्या करें दोस्तों, वो भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करें या भिन्न भिन्न प्रकार से हो तो उसे हम बोलते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं। इट मीन्स द वर्ड्स विच वर्क इन अ डिफरेंट वे, जो क्या करते हैं, भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इन द सेंटेंस में या स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों। बहुत सी बार ये बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर हाउ मेनी काउंट्स ऑफ द पार्ट्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोस्तों 8 पार्ट्स होते हैं। कितने? 8 क्या होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 पार्ट्स देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स। ये 8 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। पहला पार्ट होगा नाउन। पहला जो पार्ट होगा दोस्तों नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। दूसरा पार्ट होगा प्रोनाउन। दूसरा पार्ट होगा दोस्तों यहाँ पर प्रोनाउन। ये प्रोनाउन पार्ट होगा। तीसरा पार्ट होगा दोस्तों एडजेक्टिव। कौन सा पार्ट होगा? एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, एडजेक्टिव पार्ट होगा। चौथा जो पार्ट होगा दोस्तों एडवर्ब। कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? एडवर्ब होगा। एडवर्ब जो पार्ट होगा, जो चौथा पार्ट होगा। पांचवा पार्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए, पांचवा पार्ट होगा वर्ब। कौन सा पार्ट होगा? वर्ब होगा। 6 जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? 6 जो पार्ट होगा कंजक्शन होगा। प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन पहले ले, प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन पहले पार्ट होगा, फिर 7th पार्ट होगा दोस्तों कंजक्शन होगा। कौन सा? कंजक्शन वर्ड होगा। फिर उसके बाद में इंटरजेक्शन। 8वां जो पार्ट होगा दोस्तों कौन सा होगा? इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन होगा। दोस्तों ये पूरे 8 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं? ये 8 पार्ट्स होते हैं। हमने इनका 8 पार्ट्स का क्या देख लिया? नाम देख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है और फिर इंटरजेक्शन होता है। तो दोस्तों ये 8 पार्ट्स होते हैं। आज हम यहाँ पर नाउन के बारे में देखेंगे, नाउन कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हम प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इंटरजेक्शन के बारे में। जब हमें यह आने लग जाएगा दोस्तों, फिर हम देखेंगे टेंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे पैसिव क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बेसिक नॉलेज तो ये है कि जब हमें पार्ट ऑफ स्पीच का पता होता है तो हमारी वोकैबुलरी भी डेवलप्ड होते हैं। जो हम शब्द याद करते हैं दोस्तों, वोकैबुलरी जो याद करते हैं वो कैसे याद करते हैं? जैसे कि या तो कोई नाउन होगा, या वो कोई एडजेक्टिव होगा, क्या वर्ब होगी, तो कैसे हम जब उसे इस तरीके से याद करने लग जाते हैं तो हम उनका सेंटेंस में आसानी से सही तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं। क्योंकि हमें यह पता लग जाता है दोस्तों कि सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर, सेंटेंस में कहाँ पर रहने वाला है, वर्ब का स्थान कहाँ पर रहने वाला है, एडवर्ब का स्थान कहाँ पर रहने वाला है। तो इस प्रकार से जब हमें चीज़ें पता होती हैं तो दोस्तों सही चीज़ें होने लग जाती हैं। आज हम नाउन के बारे में देखेंगे, डिटेल से हम नाउन के बारे में समझेंगे दोस्तों। बिल्कुल भी आपको आसानी से समझ में आएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताएं हमें, ताकि हमें भी पता लगे कि यहाँ पर कुछ मिस्टेक रही और यहाँ पर कुछ गलत रहा, तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो आज हम नाउन को देखेंगे दोस्तों। अब नाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि कितने नाउन्स होते हैं, नाउन कहाँ से आए, सब चीज़ें हम यहाँ पर सिस्टमेटिकली देखेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ पर नाउन्स को देखते हैं। नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, पहला पार्ट है। अब यहाँ पर नाउन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है दोस्तों। अब पहला पार्ट हम देखते हैं, नाउन को देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, नाउन को। ये नाउन हमने पहला पार्ट ले लिया। पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं, उनमें हमने पहला पार्ट ले लिया नाउन। अब नाउन दोस्तों यहाँ देखते हैं कि बात ये रहेगी कि नाउन वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति दोस्तों लैटिन भाषा के जो नोमेन शब्दों हैं, नोमेन वर्ड हैं, NOMEN, उससे हुई है। उसका अर्थ होता है नाम, नेम होता है। नेम मतलब नाम, NAME, नेम मतलब क्या होता है? नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम होता है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, वैसे हिंदी में इसका डेफिनेशन क्या है। वैसे हमें हिंदी की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पर नाउन किसे बोलते हैं, आपने सभी को पता है, हम सभी को पता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी वैसा ही सवाल रहेगा कि पहले तो हम यह देख लें कि नाउन शब्द की उत्पत्ति नोमेन से हुई है। नोमेन का अर्थ होता है नाम। अब यहाँ पर एक मिनट इसे देखें, नाउन। अब नाउन का थोड़ा सा हिस्ट्री देखें कि ये वर्ड कहाँ से आया। तो नाउन इज़ डिराइव्ड, इट इज़ डिराइव्ड का मतलब होता है दोस्तों उत्पन्न हुआ है या आया है। डिराइव्ड का मतलब होता है उत्पन्न हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहाँ से आया है दोस्तों? ये लैटिन वर्ड से आया है। फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोमेन। लैटिन वर्ड का नाम क्या है दोस्तों? नोमेन, NOMEN। ये नोमेन जो वर्ड हैं, नोमेन से ये आया है, NOMEN। तो नोमेन से इसका उत्पत्ति हुई है। और नोमेन का हिंदी में मतलब इंग्लिश में वर्ड क्या होता है? नोमेन्स इट मीन्स, और इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स नेम, NAME, नेम होता है दोस्तों। नेम यानी हिंदी में हम बात करें तो नेम को क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। किसी व्यक्ति का नाम बोलते हैं। और नाम, अब यहाँ पर नाउन का डेफिनेशन देख ले दोस्तों। जैसे यहाँ हमें हिंदी में पता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, तो वैसे ही हम इंग्लिश का डेफिनेशन ध्यान रखें। यहाँ पर नाउन किसे बोलते हैं?
नाउन का हमें पता चल गया कि नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है, नेम होता है। अब नेम किस चीज़ का, किसी व्यक्ति का होगा, वस्तु का होगा, स्थान का होगा, या भाव का होगा, या मटेरियल का होगा, मतलब किसी पदार्थ का होगा, तो उसे हम यहाँ पर डेफिनेशन बोलेंगे इंग्लिश का। जैसे कि हम इंग्लिश की डेफिनेशन बोले, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एंड मटीरियल। इसे हम क्या बोलते हैं, नाउन का डेफिनेशन बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नाउन का डेफिनेशन लिखते हैं और हम समझते हैं कि नाउन में किन किन चीज़ों की बात की जाती है। नाउन में किसी पर्सन की बात की जाएगी, किसी थिंग की बात की जाएगी, किसी इमोशन की बात की जाएगी, किसी मटेरियल की बात की जाएगी। ये सभी चीज़ें दोस्तों नाउन में काउंट होती हैं। अब यहाँ पर नाउन देखते हैं हम, कौन डेफिनेशन देखते हैं, मतलब डेफिनेशन यहाँ पर नाउन का डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। नाउन का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या नाउन का डेफिनेशन रहेगा। नाउन इज़ अ नेम ऑफ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन एंड मटीरियल, मटीरियल ये होता है दोस्तों। मटीरियल, ये मटीरियल होता है। इनमें क्या आएगा, देखो पर्सन आ जाएगा, एक तो नाउन में क्या आएगा, पर्सन आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, थिंग आ जाएगी, इमोशन आ जाएगा और मटेरियल आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ें किस पे काउंट करते हैं, अपन नाउन में काउंट करते हैं। अब ये नाउन का अपन ने डेफिनेशन देख लिया और हिंदी में अपने नाउन को समझ लिया। अब देखेंगे दोस्तों नाउन के प्रकार कितने होते हैं, नाउन के कितने काइंड्स होते हैं। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि नाउन के हिंदी में कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं। वैसे इंग्लिश में भी 5 काइंड्स होते हैं। हिंदी में कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वैसे ही यहाँ पर हिंदी में भी हम नाउन्स के 5 काइंड्स देखेंगे, कौन कौन से 5 काइंड्स होते हैं और उन्हें आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये हमने डेफिनेशन देखा नाउन का और यहाँ पर हम 5 काइंड्स देखेंगे, 5 काइंड्स देखेंगे नाउन के, ताकि आपको क्लियर रहे। दोस्तों यहाँ से मिटाते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हम मिटाते हैं और फिर उसका 5 काइंड्स देखते हैं, फिर 5 काइंड्स का डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, हम सिस्टमेटिक चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 काइंड्स देखते हैं, इसको मिटा के मैं आपके लिए 5 काइंड्स लिखता हूँ यहाँ पर। फाइव काइंड्स। अब काइंड्स ऑफ द नाउन्स में बात कर रहे हैं अपन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें दोस्तों, काइंड्स ऑफ नाउन्स की क्या करें, बात करें। काइंड्स ऑफ नाउन, हम नाउन्स के काइंड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो 5 कितने काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 काइंड्स की हम बात करेंगे। तो 5 काइंड्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा 5 काइंड्स कौन कौन से होता है। इजीली आपको पता होगा, उनके नाम से आपको उसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन पहला कौन सा नाउन होगा दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा, प्रॉपर नाउन। मैंने लिखा यहाँ पर प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन होगा दोस्तों। पहला जो नाउन होने वाला है कौन सा होने वाला है, प्रॉपर नाउन दोस्तों। दूसरा जो नाउन होगा कॉमन नाउन होगा। कौन सा होगा, कॉमन नाउन। मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर कॉमन नाउन। और जो तीसरा नाउन होने वाला है दोस्तों हमारा, वो कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा जो नाउन होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो 4th नंबर का जो नाउन होने वाला वो कौन सा नाउन होगा दोस्तों, जो 4th नंबर का नाउन होगा दोस्तों वो होगा कलेक्टिव नाउन। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। और जो 5th नंबर का दोस्तों, जो यहाँ पर जो नाउन रहने वाला है अपना 5th नंबर का नाउन होगा मटीरियल नाउन। क्या होगा दोस्तों, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। ये मटीरियल नाउन 5th नंबर का क्या होगा, हमारा मटीरियल नाउन होगा दोस्तों। हम पहले प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, फिर कॉमन नाउन की बात करेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे हम सभी नाउन्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। प्रॉपर नाउन की बात करते हैं दोस्तों। प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं दोस्तों जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी में बोलते हैं हम। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यक्तिवाचक का होता है किसी के मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को
किसी व्यक्ति के द्वारा जो नाम दे दिया जाता है, नाम किसी व्यक्ति के द्वारा जो नाम दे दिया जाता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पर इंग्लिश का इसका डेफिनेशन रहेगा, अ प्रोपर नेम इज गिवन टू अ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। मतलब एक उचित नाम जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को दे दिया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोपर नाउन बोलते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों, और कॉमन नाउन किसे बोलते हैं? प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन जो सभी जातिवाचक संख्या, मतलब किसी जाति का बोध कराएं, किसी जाति का बोध कराएं। जाति का बोध का मतलब कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बोला अब बुक क्या है दोस्तों? अब बुक यहाँ पर कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि वो पूरी जाति जाति का बोध कराती है। जबकि मैंने बोला इंग्लिश बुक बोला जब मैंने, तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो किसी विशेष का बोध करवा रही है, इसे व्यक्ति विशेष का बोध करवाने, इसलिए प्रॉपर नाउन होगा। मतलब वो उचित नाम जो प्रॉपर नेम इस दिया गया है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को, तो उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला रौनक क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है रौनक, तो रौनक क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब रौनक किसका नाम है? एक लड़के का नाम है, तो लड़का क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि लड़का इंग्लिश में डेफिनेशन है दोस्तों कॉमन नाउन का, शेयर्ड बाय ऑल, मतलब सभी के द्वारा एक जैसा नाम से संबोधित किया जाए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिसे सारे दुनिया के व्यक्ति या सारे मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग क्या करें, उसे एक तरह के नाम से संबोधित कर दें, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन उसे बोलते हैं। और उसी कॉमन नाउन को जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई नाम दे दिया जाता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि पीडब्ल्यू क्या है? अब क्लासेस का नाम है पीडब्ल्यू, आप सभी परिचित हो। पीडब्ल्यू क्या है? किसी क्लासेस का नाम है, तो पीडब्ल्यू तो यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन क्लासेस कौन सा नाउन होगा? वैसे तो क्लासेस कौन सा नाउन हो? क्लासेस मतलब इंस्टीट्यूट, तो वो इंस्टीट्यूट कॉमन नाउन होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन कैसे होगा? क्योंकि वो सभी के द्वारा एक जैसे नाम से संबोधित किया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों कि ये क्या है, ये जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? एक तो मतलब उचित तरीके से जो नाम दे दिया जाता है, और यहाँ कॉमन नाउन में सभी व्यक्ति उसे शेयर करते हैं। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे दोस्तों, हम इसे पहले समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी ऐसे भाव, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम फिजिकली मतलब टच नहीं कर सकते, फिजिकली छू नहीं सकते, सिर्फ अपन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम उसे देख नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। सम थिंग्स वी कैन नॉट टच, जिसे हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, मतलब फिजिकली हम उसे क्लच नहीं कर सकते, तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बोलते हैं। इसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बोला सैडनेस क्या है? अब सैडनेस को आप देख सकते हो दोस्तों, देख नहीं सकते, सिर्फ हम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसलिए सैडनेस कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अमूर्त संख्या मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और यहाँ पर जो 4th नंबर का रहेगा वो कलेक्टिव नाउन रहेगा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द थिंग्स। कलेक्शन ऑफ द थिंग्स होता है, ग्रुप ऑफ द थिंग्स होता है, इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, यह एक प्रकार का नाउन होता है विच इज़ बेस्ड इन मटेरियल में बेस्ड है। अब मटेरियल के कितने फॉर्म्स होते हैं? मटेरियल के 3 फॉर्म्स होते हैं, गैस, लिक्विड, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ये तीनों प्रकार में पाया जाता है। जैसे मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि वो क्या है? पदार्थ की अवस्था है, कौन सी? लिक्विड अवस्था है, इसलिए वो मटेरियल नाउन होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने थोड़ा इसे समझने की कोशिश की। अब दोस्तों हम यहाँ से सिस्टमेटिक इसे देखते हैं, फिर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन देखा, प्रॉपर नाउन इसका रिपीट करते हैं और फिर इसका डेफिनेशन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में इतना सा डिफरेंस है कि कॉमन नाउन का मतलब होता है वो क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा, सभी व्यक्तियों के द्वारा एक जैसा ही शेयर किया जाए, एक जैसे नाम से संबोधित किया जाता है, तो कॉमन नाउन होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी का नाम दिया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। और तीसरा जो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो
अमूर्त होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने बोला सोल, SOUL, सोल मतलब आत्मा। अब आत्मा को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे मैंने बोला थॉट, आप थॉट को नहीं देख सकते दोस्तों, आप थॉट के बारे में सोच सकते हो लेकिन देख नहीं सकते आप थॉट बोला, थॉट यानी विचार, कंसेप्ट, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके अलावा कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने क्लास बोला, क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास, तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों। जरी, जैसे मैंने बोला जरी, JURY, जरी मतलब अ कलेक्शन या अ ग्रुप ऑफ जजीज इज कॉल्ड जरी। जूरी बोलते हैं। मटेरियल नाउन्स, मटेरियल्स किसे बोलते हैं दोस्तों, मटेरियल हमने बताया ना, जैसे कि शुगर क्या है, एक मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है, शुगर एक मटेरियल है जो हम टी बनाने में यूज़ करते हैं। तो शुगर में क्या है, मटेरियल है। वैसे गैस भी क्या है, O2, CO2, ये क्या है, गैस हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन में काउंट होंगे। इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे और उसे समझने की थोड़ी कोशिश की। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है उसे हम देखते हैं, फिर हम उसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम। प्रॉपर नाउन दोस्तों, प्रॉपर नाउन देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, ऐसे लिखे दोस्तों, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन। ये एक प्रकार का क्या है, काइंड ऑफ नाउन, ये एक नाउन का प्रकार है। जिसमें अ प्रॉपर नेम, एक उचित नाम, अ प्रॉपर नेम इज़ गिवन, दे दिया जाता है। क्या किया जाता है, अ प्रॉपर नेम इज़ गिवन टू अ पर्सन, पैलेस आर थिंग को दे दिया जाता है। किसे दे दिया जाता है, पर्सन को दे दिया जाएगा, प्लेस को दे दिया जाएगा, थिंग को दे दिया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पर अशोक लिखा, जिसे हम अशोक बोलेंगे। लेकिन अशोक तो ये क्या है, ये कौन सा नाउन है, अशोक किसी को नाम दे दिया गया। अब अशोक से हम पता लग रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम है, कौन से, मेल का नाम है। तो अशोक नाम है किसका, मतलब किसी व्यक्ति के, तो अशोक नाम है ना, तो ये अशोक क्या है, प्रॉपर नाउन है। जबकि इसका कॉमन नाउन क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर देखें, मतलब कॉमन जिसे सभी एक ही तरह से संबोधित कर दे। अशोक तो अशोक वही व्यक्ति संबोधित करेगा जिसे उसका उचित नाम के बारे में पता है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो तो उसे क्या बोलेगा, मतलब मैन बोलेगा या फिर पर्सन बोलेगा या फिर कोई व्यक्ति बोल देगा, तो ऐसे ही संबोधित करेगा ना। तो यहाँ पर अ मैन मतलब मैन, तो उसे मैन के रूप में वो क्या करेगा, संबोधित करेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे गांधी जी, ये गांधी, मैंने गांधी लिखा यहाँ पर। तो गांधी क्या है, गांधी जी मतलब गांधी तो क्या है, वो किसी का नाम है, मतलब महापुरुष हैं हमारे। तो वो गांधी जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन है। जबकि वो किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। किसका नाम है, पर्सन का नाम है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर नाउन होगा यहाँ पर। और इसके अलावा और प्रॉपर नाउन देखिए, जैसे मैंने बोला दोस्तों कोटा, तो कोटा क्या है, तो कोटा क्या है, कोटा एक सिटी का प्रॉपर नाउन है। कोटा क्या है, एक सिटी का प्रॉपर नाउन। तो कोटा यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लेस भी आए, हमने पर्सन की बात की, यहाँ पर प्लेस की बात करते हैं। तो कोटा क्या है दोस्तों, प्रॉपर नाउन होगा ना, होगा नहीं होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो ये प्रॉपर, अब कोटा किसको बोलते हैं, सिटी को बोलते हैं। तो ये सिटी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कॉमन नाउन होगा।
तो ये कॉमन और प्रॉपर का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना है कि किसे हम प्रॉपर बोलते हैं वो किसे हम कॉमन बोलते हैं। प्लेस का हमने देखा, इसी प्रकार हम प्लेस को बहुत सारे देखते हैं। राजस्थान किसी स्टेट का नाम है, इंडिया किसी कंट्री का नाम है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरी बात आता है थिंक की। यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा, उसके हिसाब से थिंक की बात करते हैं दोस्तों। थिंक की बात की मैंने बोला दोस्तों हेवल्स फैन या फिर हेवल्स फैन बोला मैंने, हेवल्स फैन मैंने बोला दोस्तों, हेवल्स फैन। तो हेवल्स फैन क्या है? हेवल्स फैन एक प्रॉपर नाउन है, किसी को दिया गया। फैन तो कॉमन नाउन है, बट मैंने बोला हेवल्स फैन, तो हेवल्स फैन दोस्तों मैंने बोला तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और हेवल्स फैन किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। और यहाँ पर मैं फ़ैन की बात करूँ, ये फ़ैन की मैंने बात की तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने ये प्रॉपर नाउन को समझा। हम आपको प्रॉपर नाउन की सीट भी प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हम आपको बोल के काफ़ी सारे एग्जाम्पल करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम आपको वहाँ सीट प्रोवाइड करवाएंगे। तो एग्जाम्पल ऐसे देखे दोस्तों, इसमें समझना कुछ भी नहीं है। समझना सिर्फ आपको इतना सा है कि जब किसी को कोई उचित नाम दे दिया जाता है तो उसे हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन हम उसे बोलेंगे जो क्या है, सभी व्यक्ति एक ही तरह से संबोधित करते हैं। जैसे कि हम मैन को मैन ही संबोधित करेंगे, दिस इज़ अ मैन, तो मैन को मैन ही बोलेंगे। पूरी दुनिया के आदमी सही एक ही जगह पे स्थान पे खड़े हो जाए ना तो भी वो उसे मैन ही बोलेंगे। प्रॉपर नाउन में सिर्फ वही व्यक्ति उसे प्रॉपर नाउन के रूप में संबोधित करेगा जो उसका प्रॉपर नाउन जानता है, प्रॉपर नाउन जानता है। जैसे आपका नाम रौनक है, आपका नाम रौनक है, तो आपको रौनक वही बुलाएगा जो आपका प्रॉपर नाउन जानता है, जबकि कॉमन नाउन में सभी आपको लड़का बुलाएंगे। तो ऐसे आपको समझना होता है दोस्तों। प्रॉपर नाउन का हमने डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन से आपको सब कुछ याद रहेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। यहाँ पर हमने वैसे कॉमन नाउन के एग्जांपल लिए, हम कॉमन नाउन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम कॉमन नाउन की अब बात करते हैं दोस्तों। कॉमन नाउन दोस्तों, हमारा दूसरा जो नाउन होगा वो कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा दोस्तों। अब कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होता है। हिंदी में हम क्या बोलते हैं कॉमन नाउन को? हिंदी में दोस्तों हम कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा है, जाति मतलब पूरी जाति का बोध कराएं उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन का जाति का बोध कराएं उसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश में वही डेफिनेशन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन। यह क्या है? नाउन का एक प्रकार है। विच इज़ शेयर्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, मतलब शेयर किया जाता है एक ही रूप में, किसी के द्वारा शेयर किया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ नाउन, इट इज़ अ नेम ऑफ नाउन। यह क्या है? एक संज्ञा का नाम है। नेम ऑफ अ नाउन मतलब एक संज्ञा का नाम है। विच इज़ शेयर्ड बाय, which is shared मतलब shared by all, सभी के द्वारा एक ही रूप में क्या कर दिया जाता है? उसे संबोधित कर दिया जाता है, तो उसे that is called प्रॉपर नाउन। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमने डेफिनेशन लिखा दोस्तों, किसका? कॉमन नाउन का डेफिनेशन लिखा। कॉमन नाउन में यही होता है दोस्तों कि वो जो नाउन होता है वो सभी के द्वारा शेयर किया जाता है। और नाउन में क्या क्या होता है? कोई पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, या थिंग का नाम हो सकता है। जैसे दोस्तों हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर कॉमन नाउन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें दोस्तों। अब मैंने बोला गीता, तो गीता, अब गीता तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन गीता किसका प्रॉपर नाउन है? एक लड़की का। किसका? मतलब एक लड़की का प्रॉपर नाउन है, तो वो लड़की क्या होगी? गर्ल होगी। तो गर्ल कौन सा नाउन होगा दोस्तों? कॉमन नाउन होगा। यहाँ पर कॉमन नाउन है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन है। और ये यहाँ पर लिखा दोस्तों हमने कॉमन नाउन। ये यहाँ पर लिखा दोस्तों हमने कॉमन नाउन। यहाँ पर हमने लिखा कॉमन नाउन। यहाँ पर कॉमन नाउन लिखा दोस्तों हमने। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ये दोनों हमने
देखेंगे अब यहाँ पर। गीता अब किसका नाम है, गर्ल का नाम है। गीता किसका नाम है, एक गर्ल का नाम है। तो गर्ल क्या हो गए, कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा जयपुर, जयपुर किसका नाम है दोस्तों, जयपुर, जयपुर किसी मतलब स्टेट का नाम है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है, स्टेट का क्या, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, ये डिस्ट्रिक्ट हमने लिखा, ये कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। वैसे हम थिंग की बात कर लें, थिंग की बात करें तो हमने लिखा जैसे बैग, हमने लिखा जैसे कि सेलो बैग, सेलो बैग लिखा, सेलो बैग, सेलो बैग लिखा। अब सेलो कंपनी का ये बैग है, तो ये तो कौन सा नाम होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि सेलो कंपनी के बैग तो वही है लेकिन उसको सेलो कंपनी का नाम दिया गया, तो ये सेलो बैग कौन सा होगा, यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन बैग, अगर बैग ही वर्ड हो तो वो कौन सा नाउन होगा दोस्तों, क्योंकि बैग से पूरी जाति का बोध हो रहा है। कौन सा बैग, हैंड बैग या फिर कैरी बैग या सूटकेस, या कौन सा बैग है मतलब वो, तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। इसलिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बैग कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कॉमन नाउन होगा। फिर इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा टी शर्ट, जैसे टी शर्ट लिखा, टी शर्ट कौन सा नाउन होगा, टी शर्ट भी कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। तो ऐसे बहुत सारे नाउन हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम इतना ही कर पाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या है, कॉमन नाउन ध्यान रखना है। कॉमन नाउन का सीधा सा फंडा है कि वो नाम जो आप बोल रहे हो वो सभी के द्वारा एक तरीके से संबोधित किया जाए, या एक तरीके से उसे नाम दे दिया जाए, उसे ही हम कॉमन नाउन बोलेंगे। कॉमन नाउन ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इसके अलावा हम तीसरा जो देखते हैं हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन देखते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं। तीसरा जो नाउन होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं अमूर्त संख्या को। अमूर्त संज्ञा मतलब जिसे हम नहीं देख सकते। अमूर्त संज्ञा वही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम जिसे हम देख, सुन, महसूस नहीं कर सकते, उसे हम अमूर्त संख्या बोलते हैं। अमूर्त संज्ञा ये देखिए, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन। यहाँ पर इसे समझेंगे कि ये नाउन का एक प्रकार है जिसमें किसी की क्वालिटी, कॉन्सेप्ट, थॉट या परसेप्शन या इनके बारे में आता है, मतलब इनके बारे में विचार किया जाता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमूर्त संज्ञा बोलते हैं। अमूर्त संज्ञा का सीधा सा फंडा ये है कि दोस्तों आपको मतलब कोई चीज़ आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली पकड़ नहीं सकते। जैसे आप विचार को नहीं देख सकते, विचार, थॉट को आप देख नहीं सकते, सैडनेस आप देख नहीं सकते, सैडनेस को आप पकड़ नहीं सकते, तो सैडनेस, हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते। ये इमोशन के नाम है दोस्तों। फीलिंग के नाम हो, इमोशन के नाम है, कॉन्सेप्ट के नाम हो, तो ये सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको क्लियर रहे। इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, यह क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, यह नाउन का एक प्रकार है। काइंड ऑफ नाउन, ये नाउन का एक प्रकार है। विच शोज जो दर्शाता है, विच शोज अ क्वालिटी, कंसेप्ट, फीलिंग, इमोशन and consideration किसी विचारधारा को दर्शाता है। that is called एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे ही बोलते हैं।
अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखा, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन। यह क्या है? नाउन का एक प्रकार है। नाउन, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन विच शोज, जो दिखाता है, जो दर्शाता है। अ क्वालिटी, क्या दर्शाता है? एक क्वालिटी को दर्शाता है। कंसेप्ट को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा दोस्तों कंसेप्ट। क्या लिखा दोस्तों? कंसेप्ट। यहाँ पर लिखा हमने कंसेप्ट, कंसेप्ट को लिखा। कंसेप्ट को दर्शाता है, फीलिंग को दर्शाता है। फीलिंग यानी किसी भावनाओं को दर्शाता है। इमोशन यानी किसी भाव को दर्शाता है। कंसिडरेशन किसी विचारधारा को दर्शाता है। तो यह क्या होगा दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों सोल, SOUL, सोल यानी आत्मा। हम इसे देख नहीं सकते, सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हम इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सोल हैं वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम देख नहीं सकते। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पर बात करें थॉट। थॉट किसका नाम है? थॉट, ये थॉट लिखा हमने, यह एक विचार है। विचार, थॉट यानी विचार। तो ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम विचार को नहीं देख सकते, विचार को समझ जरूर सकते हैं पर हम देख नहीं सकते, मतलब इंद्रियों में नहीं देख सकते उसे। तो थॉट भी क्या होगा? और थॉट भी कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों हमने लिखा हेट। हेट किसका नाम है होगा? हेट इमोशन का नाम है दोस्तों। तो हेट इमोशन का नाम है, तो हेट भी कौन सा नाउन होगा? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके अलावा दोस्तों और देखिए हमने लिखा सैडनेस। सैडनेस लिखा, सैडनेस, सैडनेस मतलब दीनहीनता, दुखी, दुख मतलब दुख। आप दुख देख नहीं सकते, दुख को महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर सैडनेस किसका नाम होगा? यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें। सैडनेस के बाद में ये देखें एनिमलिज्म। एनिमलिज्म, एनिमलिज्म यानी मतलब एनिमलिज्म पाया जाता है ना, छोटे बच्चों में एनिमलिज्म पाया जाता है। मतलब वो किसी भी चीज़ को वैसे ही देखते हैं जैसे कि निर्जीव चीज़ों में भी सजीव की कल्पना करते हैं। तो एनिमलिज्म उनमें पाया जाता है। तो एनिमलिज्म क्या है? एक कंसिडरेशन, एक विचारधारा है। ये क्या है? एक विचारधारा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर और एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर हैप्पीनेस देखते हैं। हैप्पीनेस क्या है? एक मतलब फीलिंग या कॉन्सेप्ट का नाम है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसका नाम है? फीलिंग या कॉन्सेप्ट का नाम है। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे मतलब वर्ड्स आ जाते हैं इनमें। तो आपको इसमें सिर्फ इतना देखना है कि वो किसी क्वालिटी का नाम आएगा या कंसेप्ट का नाम, कंसेप्ट होगा या फीलिंग होगी, इमोशन होगा, कंसिडरेशन होगा। दैट इज़ जिनको हम क्या करें, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हम फिजिकली मतलब उनको टच नहीं कर सकते, फिजिकली बॉडी के माध्यम से हम उन्हें टच नहीं कर सकते। हमें उन्हें अंदर आंतरिक रूप से हम उन्हें महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली बाहरी रूप से हम उन्हें नहीं कर सकते। अब थॉट को हम बाहरी रूप से पकड़ सकते हैं। आई क्लच अ थॉट, मैंने थॉट को पकड़ा। आप थॉट को किसे पकड़ सकते हो? मैं चौक को पकड़ सकता हूँ, मैं विचार को नहीं पकड़ सकता। अंदर से हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उसे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे 4th नंबर का, जो है कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके एग्जांपल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बहुत सारे एग्जांपल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है उसे हम देखते हैं दोस्तों। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब हम कलेक्टिव नाउन देखेंगे, जो 4th नंबर का नाउन है ना उसे हम देखेंगे, ठीक है। कलेक्टिव नाउन देखते हैं दोस्तों। ये 4th नंबर का जो नाउन है हमारा, जो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ नाउन। ये नाउन जैसे कि हम हिंदी में जानते हैं समूहवाचक संज्ञा, मतलब किसी समूह का बोध कराएं उसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे क्लास, क्लास क्या है कि विद्यार्थियों के समूह का एक
विद्यार्थियों का बहुत सारे विद्यार्थियों का एक समूह ही क्लास बोलते हैं। तो क्लास क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है क्योंकि वो समूह का बोध करवा रही हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हम देखेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। हिंदी में तो इसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, तो वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के हिसाब से हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश का डेफिनेशन देखें। इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन। ये नाउन का एक प्रकार है। क्या है, नाउन का एक प्रकार है। विच शोज जो दर्शाता है, जो बताता है। शोज विच शोज द कलेक्शन दिखाता है। कलेक्शन आर ग्रुप को दिखाता है। ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। पर्सन प्लेस आर थिंग, वो थिंग को दर्शाता है। किसका कलेक्शन होगा, पर्सन का कलेक्शन होगा। प्लेस का कलेक्शन होगा। कलेक्शन किसका होगा, पर्सन का कलेक्शन होगा। प्लेस का क्या होगा, कलेक्शन होगा। और यहाँ पर थिंग का कलेक्शन होगा दोस्तों। कलेक्शन किन चीज़ों का होगा, यहाँ पर देखने का सवाल ये रहेगा कि पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, थिंग का होगा। दोस्तों हम एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ के कलेक्शन की बात की जा रही है। अगर आपको कोई वर्ड दे दिया जाए और जब आपको उसका मीनिंग आ जाएगा कि वो किसी कलेक्शन से बना हुआ है, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे दोस्तों मैंने बोला क्लास कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। सर क्लास कलेक्टिव नाउन कैसे होगा, सर क्लास कलेक्टिव नाउन इसलिए होगा क्योंकि क्लास क्या है, क्लास इज़ अ नेम है। क्लास इज़ अ नेम फॉर अ प्लेस के लिए जो क्या है, जहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारी संख्या में बैठते हैं। तो क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप भी हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। वैसे हम महल बोले तो बहुत सारे कमरों का महल को हम भवन बोलते हैं, जैसे कि बिल्डिंग बोलते हैं। हॉस्टल किसे बोलते हैं, हॉस्टल अ ग्रुप ऑफ रूम्स इज कॉल्ड हॉस्टल बोला जाता है। तो वो किसका हॉस्टल क्या होगा, हॉस्टल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हॉस्टल कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। अगर हॉस्टल को हम कलेक्टिव नाउन बोले तो कलेक्टिव नाउन होगा या नहीं होगा, पहले से बताएं। हॉस्टल कलेक्टिव नाउन नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी का कलेक्शन थोड़ी ना है। जबकि जरी जरी अ कलेक्शन ऑफ जजेज होता है, इसलिए वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। केटल भी क्या है दोस्तों, जो भेड़ मवेशियाँ होते हैं उनका एक समूह है, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन होगा। ऐसे हमें कलेक्टिव नाउन का देखना है। जैसे पुलिस भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है। बहुत सारे समूह आ जाते हैं। अब ग्रुप ऑफ कॉप्स मतलब पुलिस वालों का एक समूह ही क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं और फिर आपको क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, हमने बोला पहला जो एग्जांपल देखा था दोस्तों, हमने वो देखा क्लास देखा। क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या बोला, क्लास बोला दोस्तों यहाँ। अब अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हमने क्लास बोला, यह एक समूह होना चाहिए। ये जो क्लास मैंने बोला ना, ये एक विद्यार्थियों का एक समूह है, इसलिए हम इसे कलेक्टिव नाउन में काउंट करेंगे। दूसरा मैंने बोला दोस्तों जूरी, ये जूरी होता है दोस्तों। जूरी किसे बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ जज का जो एक ग्रुप होता है ना, उसे हम जूरी बोलते हैं। जैसे मंडली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंडली। गांव में क्या बोलते हैं, जो पंचायत होती है ना, मतलब वहाँ के जो 5 पंच आपस में 5 व्यक्ति जो बैठ के मतलब वो करते हैं ना, तो उसे हम जूरी बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ जजेस, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ जजेस, इसे हम अ ग्रुप ऑफ जजेस बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जूरी कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। और तीसरा जो हम देखेंगे दोस्तों वो होगा केटल CATTLE। तो ये केटल होगा, ये भी कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। ये कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारे भेड़ मवेशियाँ, जैसे कि केटल इज़ अ ग्रुप ऑफ काउ ऑक्स, ये इनका मतलब समूह है। तो ये क्या है, मवेशी हैं। तो इट इज़ अ ग्रुप, ये ग्रुप है किन चीज़ों का है, ग्रुप्स ऑफ काउस आ जाए, काउस हो या पॉक्सेस या ऑक्जन हो,
तो इनका जो समूह होता है ऑक्स से बना ऑक्सन, ऑक्सन बनता है दोस्तों। ओ एक्स, ऑक्स क्या है, सिंगुलर है, बट ई एन लगाते ऑक्सन हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऑक्सन प्लूरल है। तो केटल्स हो गया। तो यहाँ पर केटल भी कौन सा नाउन है दोस्तों, केटल कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन कौन कैसे हैं, क्योंकि ये कलेक्शन है, ये क्या है, कलेक्शन है। क्राउड, जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पर एक और नाउन लिया क्राउड, ये क्राउड भी क्या है, क्राउड यानी भीड़ होता है। अब दोस्तों भीड़ में क्या होता है, लोगों का कलेक्शन होता है, लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, या ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन, पीपल लिखो या पर्सन लिखो या पर्सन्स लिख दो यहाँ पर, पर्सन्स PERSONS पर्सन्स लिखा मैंने यहाँ पर। तो इस प्रकार से दोस्तों यह क्या होगा, क्राउड भी क्या होगा यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन होगा। इस प्रकार से दोस्तों ज़्यादा एग्जांपल यहाँ नहीं देख सकते दोस्तों, बोर्ड थोड़ा छोटा है, हम कोशिश करेंगे नया बोर्ड लाने की और आपको, ताकि अच्छा सा दिखे। इसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सीट प्रोवाइड करवाएंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके एग्जाम्पल होंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर होगा दोस्तों। या फिर हम इतना ही एग्जाम्पल कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, मटेरियल नाउन देखते हैं, जो लास्ट वन है हम उसे देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं मटेरियल नाउन, जो लास्ट वन है हमारा, अब हम उसे देखेंगे दोस्तों। मटेरियल नाउन दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम मटेरियल नाउन, जो 5th नंबर का हमारे रहने वाला है। मटेरियल नाउन बहुत इजी है दोस्तों, सबसे इजी मटेरियल नाउन, आपको ऐसे ही समझ में आएगा। मटेरियल नाउन देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन देखेंगे दोस्तों। मटेरियल नाउन क्या होता है दोस्तों, मटेरियल का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझाए मेरे को दोस्तों। मटेरियल का नाउन वो होता है जब कोई पदार्थ की 3 अवस्था आपने पढ़ी हैं, ठोस, द्रव, गैस, इसे ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल बोलते हैं। जब हम किसी चीज़, मटेरियल कितने प्रकार का होता है दोस्तों, 3 प्रकार का होता है, ठोस अवस्थाओं में होता है, द्रव अवस्था में होता है, गैस अवस्था में होता है। मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस, मतलब क्या है, एक सब्सटेंस है, एक छोटे छोटे समूह को मतलब पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ की अवस्था। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसका डेफिनेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, ये नाउन का एक प्रकार है, विच shows a type of सब्सटेंस को बताता है। वो सब्सटेंस मतलब एक पदार्थ को, सब्सटेंस को बताता है, सब्सटेंस को बताना। डेट इज़ फाउंड, जो क्या है, फाउंड, डेट इज़ फाउंड, जो पाया जाता है। किस में पाया जाता है, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। डेट इज़ फाउंड, जो पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जैसे एक सॉलिड पोजीशन में, सॉलिड, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाओं में दोस्तों वो पाया जाता है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। हम इसके एग्जांपल यहाँ पर दे, डेट इज़ कोल्ड, यहाँ पर लिख दें, आगे लिख सकते हैं अपन, डेट इज़ कोल्ड, उसे ही क्या कहते हैं हम, मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं उसे हम, मटेरियल नाउन क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मटेरियल नाउन के एग्जांपल बहुत इजी हैं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मटेरियल नाउन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों, शुगर क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, जिसे हम चाय में यूज़ करते हैं, या दूध में यूज़ करते हैं, या किसी और चीज़ में यूज़ करते हैं। तो शुगर क्या है दोस्तों, मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है दोस्तों, सॉलिड मटेरियल है। मैंने तीनों फॉर्म बताई थी यहाँ पर। सॉलिड में आए मटेरियल किस फॉर्म में होता है, या तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था में होता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में पाया जाता है। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे O2, ये ऑक्सीजन का, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो O2 क्या है, O2 ये किसका नाम है, गैस का नाम है दोस्तों। तो गैस का नाम किस में आएगा, मटेरियल नाउन में आएगा। तीसरा मैंने लिया दोस्तों यहाँ पर आयरन रोड, आयरन रोड,
एन आयरन रोड मैंने लिया। अब ये रोड, आयरन रोड क्या है? आयरन रोड भी तो क्या है? मटेरियल का नाम है दोस्तों। यह क्या है? एक प्रकार का मटेरियल है, इसलिए यह भी किस में आएगा दोस्तों? यहाँ पर मटेरियल नाउन में आएगा। इसलिए मटेरियल नाउन का सीधा सा फंडा यह है कि आपको इन तीनों अवस्थाओं के बारे में दिमाग में ध्यान रखना। जैसे मैंने बोला कोल्ड ड्रिंक, अब कोल्ड ड्रिंक किस में आएगा दोस्तों? मटेरियल नाउन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भी इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मटेरियल दैट इज़ लिक्विड, जो लिक्विड हैं, इसलिए यहाँ पर मटेरियल नाउन में ये कोल्ड ड्रिंक भी किसमें आएगा? कोल्ड ड्रिंक भी किस में आएगा? हमारा इसमें आएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है दोस्तों आपको। मटेरियल नाउन सीधा सा है, आपको तीनों अवस्थाओं के बारे में पता हो कि वो पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं, गैस पोजीशन है या गैस पोजीशन है या लिक्विड पोजीशन है या सॉलिड पोजीशन है, तो उसके बारे में आपको पता हो। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया। और इसमें अगर कुछ मतलब आपको डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, ताकि हम गलतियों को सुधारें और आपके सामने अच्छा से अच्छा पेश करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक रियली आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड सो flash the icon so that you can get the video simply दोस्तों। ठीक है, हम देखते हैं, बाय बाय।